Hello everyone, myself Afraz Ahmed. I will teach you physics. In the previous lecture, we will discuss distribution of charges. Today we will discuss next distribution of charges, means there are three types of distribution of charges and we only discuss one type of distribution of charge. Other two distribution of charges discussed today in this lecture. So I welcome all of students in the class. Okay. Now we will start today class. There are two other distribution of charges. Number one is surface charge distribution. Surface charge distribution. This is the second type of distribution of charge. So student, in the previous lecture I will teach you what is the distribution of charge and what does it mean distribution of charge. We say charge is distributed continuously. It does not mean charge is a continuous. It only means that the distribution of charge is continuous. मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि हम ये कभी नहीं कहते कि चार्ज कंटिन्यूस है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है. सो ओके, आई विल थिंक दैट एवरी कंसेप्ट इज क्लियर. So distribution of charge is continuous, but charge itself is a discrete nature. Charge is a quantized. I discuss one type of distribution of charge, that's linear charge distribution. In the linear charge distribution, when charge is distributed continuously or uniformly along a line, along a one dimensional, then it is said to be linear charge distribution. My means कि जब कभी भी हम चार्ज को एक सिंगल लाइन के ऊपर, किसी वन डायमेंशनल लाइन के ऊपर हम चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास. तो जो लीनियर चार्ज, जो बच्चे आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये है कि मैं वो भी थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाते ही चलूँगा आगे. तो बच्चे, हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम पे वो ये था कि अगर हम किसी भी एक सिंगल लाइन के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं. इट इज सेड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन अ टर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. वो टर्म जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्टराइज करवाती है, समझाने की कोशिश करती है, उस टर्म को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. और अगर आपको याद हो तो हमने इसको किससे डिनोट किया था? लैम्डा से डिनोट किया था. लैम्डा इज डिनोटेड फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? डी क्यू बाई डी एल. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. मीन्स के इफ वी हैव अ 10 मीटर long wire, then it's 1 unit. What does 1 meter? It means कि अगर हमारे पास 10 मीटर एक लंबी वायर है तो उसका यूनिट बच्चों क्या होगा? हमारे पास 1 मीटर का होगा. 1 मीटर मीन्स कि दिस इज द यूनिट लेंथ. 10 मीटर का यूनिट हमारे पास क्या होगा? 1 मीटर होगा. तो हम ये चेक करेंगे कि इस 1 मीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो जो 1 मीटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वही हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा. हमने यूनिट की बात की थी, तो यूनिट थे इसके कूलम पर मीटर थे. कूलम पर मीटर इसके यूनिट थे. तो ये था हमारा जो हमने इससे पहले वाली क्लास में प्यारे बच्चों डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे ये इसकी सेकंड टाइप है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो राइट द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन चार्ज is uniformly, what does it mean uniformly? Means charge is distributed equal spacing. मतलब हम चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे, इसमें कोई भेदभाव हमने नहीं करना है. ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि when charge is uniformly distributed over any surface, या इसको हम ये भी कहते हैं और एरिया. एरिया मीन्स सरफेस ही होती है प्यारे बच्चों.
तो जब कभी भी हम यूनिफॉर्मली किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी भी एरिया में, तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब हमें तो पता है एरिया के दो ही डायमेंशन होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। जब कभी भी आप किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? दिस इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लुक माई हैंड, दिस इज अ टू डायमेंशनल सरफेस। इफ वी डिस्ट्रीब्यूट uniformly charge on this area in this surface, then it is said सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज मेरा जो बच्चे ये हाथ है ये एक सरफेस की तरह एक्ट करती है, और अगर मैं चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये क्या बनेगी? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे कहेंगे। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर पर अगर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और ये वन डायमेंशन है, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं है, सिंपल एक ही डायमेंशन है, दिस लेंथ, ना ब्रेथ और ना हाइट है, तो हम कहेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे। और अगर हम किसी सरफेस पर किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Now move forward. Surface charge distribution. Surface charge distribution is characterized. बहुत ही खूबसूरत टर्म आ रही है, सो वेट करना है आपको। Characterized by a term known as surface charge density. Surface charge density. So student, what is surface charge density? Surface charge density is a term that characterizes surface charge distribution, and surface charge, this SCD, is defined as the charge per unit area, as a charge per unit area। कितना चार्ज पर यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब किसी यूनिट एरिया में कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, जस्ट लाइक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, it is denoted by sigma. So student, remember it. What does the sigma mean? Sigma is used for surface charge density. In whole 12th class की जो फिजिक्स है बच्चे, पूरी फिजिक्स के अंदर जहाँ सिग्मा देखने को मिला फ़ौरन आपको याद आना चाहिए ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SCD, आपने पूरा ही लिखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव करते हैं। Okay, move forward. Do not waste our time. Time is very precious. जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। सो अपना कभी भी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है, ख़ासकर जो 11th-12th के बच्चे हैं। बिकॉज हम कहते हैं अक्सर बच्चों को कि ये आपका बेस है, 11th-12th सही से पढ़ोगे तो पूरी ज़िंदगी आपने मज़े ही मज़े करने हैं। अगर यहाँ टाइम अपना ख़राब कर जाओगे तो पूरी ज़िंदगी फिर रोना ही है आपको। सो अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो बच्चे हमने एक सरफेस ले ली, उस सरफेस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी, जैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस सपोज कि हम कहते हैं सरफेस का एरिया कितना है, ए एरिया है, तो इसका यूनिट एरिया हम क्या मान लेंगे? DA है। सो हमारा जो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है SCD, वो किसके बराबर हो जाएगी? सिग्मा बराबर हो जाएगा DQ/DA के बराबर होगा। मीन्स यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया? DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मान लो मेरे पास ये एक यूनिट एरिया है,
जिसका मैंने नाम डी ए रख ला, और यहाँ पे चार्ज कितना था, डी क्यू चार्ज था। तो डी क्यू बाई डी ए हमारे पास क्या होगा, इस एरिया का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इस एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम यूनिट यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, हम पूरा क्यों नहीं मालूम करना चाहते, पूरा इसलिए क्योंकि हमें पता है डेंसिटी एक जैसी ही होगी, बिकॉज हमने तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम किसी भी जगह का यूनिट एरिया का अगर हम चार्ज देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि पूरे एरिया में भी वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। ओके, तो यूनिट क्या होंगे इसके, यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होंगे, चार्ज के तो कूलम ही होते हैं और एरिया क्या क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर होते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सी एम की पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चे याद क्या रखना है आपने, यूनिट ऑफ सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के जो यूनिट हैं वो होते हैं कूलम मीटर की पावर -2 होगा। ओके, आई होप कि आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी चार्ज को हम किसी भी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। थर्ड टाइप है हमारे पास जो, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। if we look and we understand what is the name suggested that what type of distribution. Volume means if we uniformly distribute a charge within a volume, it means any three-dimensional surface. If we distribute charge in a three-dimensional surfaces, it means this is a volume charge distribution. तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी 3 डायमेंशन वाली सरफेस उठा लेते हैं, अगर वहाँ पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इन सिंपल में अगर कहूँ तो सॉलिड सरफेसेस जितनी भी होती हैं, क्यूबाइड आ गया, क्यूब आ गया, अभी हेलो भी हो सकती हैं, हमारे पास सिलेंडर हो गया, तो ये सारे के सारे 3 डायमेंशन वाली सरफेसेस होती हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ वॉल्यूम, विद इन अ किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है, विद इन अ वॉल्यूम। जब भी हम किसी भी वॉल्यूम में, मान लो V वॉल्यूम हमने ले लिया, तो जब कभी भी हम चार्ज को किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मली, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इट इज़ वेरी सिंपल, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको पता ही है बच्चे, हम जो डेफिनेशन लिखते आ रहे हैं उसमें हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखना है कौन सी टर्म ऐसी है जो इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैरेक्टराइज करती है। तो इट इज़ अ टर्म नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, और जहाँ तक मेरा मानना है बच्चों, इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा और इससे आसान आपको मटेरियल भी कहीं नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे अभी तक आजू बाजू भाग रहे हैं उनको जल्दी से ज्वाइन करवाइए और मेरी वीडियो दिखाइए। तो पक्का गारंटी से ये कहता हूँ कि इससे अच्छा आपको समझाएगा भी कोई नहीं और इससे अच्छे तरीके से पढ़ाएगा भी कोई नहीं। तो बहुत ही ईजी मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Volume charge distribution is characterized by a term known as volume charge density. Volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको जो टर्म बच्चे डिफाइन करती है वो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम VCD शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इज़ डिफाइंड, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इज़ डिफाइंड एज द टोटल चार्ज, या हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमें बताएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो हमें पूरे वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मतलब यूनिट के अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है तो पूरे के अंदर कितना होगा। ओके, तो बच्चे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाई, बोलो भाई क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाई रो। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूबाइड है और हमने यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज अ हेलो क्यूबाइड। ओके, क्यूब भी आप मान सकते हो। हमने यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली तरीके से, चार्ज को क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। इसका वॉल्यूम कितना v, तो यूनिट वॉल्यूम कितना होगा dv होगा, ठीक है ना। यूनिट वॉल्यूम dv होगा और यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना आएगा dq आएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ओके, दिस इज अ रो। तो रो बराबर होगा, मतलब रो को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो रो हमारा बराबर होगा डी क्यू बाई डी वी के, मतलब यूनिट चार्ज यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होंगे बच्चों, यूनिट ऑफ रो होंगे चार्ज के कूलम होंगे, डिवाइड बाई वॉल्यूम के क्या होते हैं m की पावर 3, मतलब मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cm की पावर -3। दिस इज अ यूनिट ऑफ रो। ये हमारे पास यूनिट है रो के। तो आज हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लिया और आज ही के लेक्चर में 3 की 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कवर हो चुकी हैं। अब अगर हम आगे की बात करें बच्चों, तो टोटल चार्ज अगर हमें वॉल्यूम में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसी फार्मूले से देखो, डी क्यू किसके बराबर होगा, डी क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू डी वी के। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रखी है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली। तो जब कभी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जहाँ कंटिन्यूस फॉर्म की बात होगी, वहाँ हम हमेशा जोड़ने के लिए, टुगेदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन का ही यूज़ किया जाता है। समेशन का यूज़ हम डिस्क्रीट चीज़ों के लिए करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ हम कंटिन्यूस चीज़ों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रल लेना है। तो जब बोथ साइड हम इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू और रो इंटू डी वी। दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट्स कम आउट क्यू इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। Understand, okay. And one thing is more, if we calculate total charge in surface charge distribution, तो what is comes sigma into ds। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है बच्चों किस खाते में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस। अगर लीनियर में निकालना हो, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड थर्ड नंबर पर है। अगर आपको टोटल चार्ज मालूम करना हो, दिस इज़ डी एल, दिस इज़ लेंथ। तो तीनों केस मैंने आपके सामने रख दिए बच्चे। वॉल्यूम की बात हो तो आपको इस तरीके से रो इंटू डी वी लेना है टोटल चार्ज निकालने के लिए। सरफेस की बात हो तो सिग्मा इंटू डी एस सबको लेना है टोटल चार्ज निकालने के लिए, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। और अगर आपके पास बच्चे क्या हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, टोटल चार्ज निकालना हो, तो लैम्डा इंटू डी एल की आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपने व्यू किया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं और कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की। बस आपका एक काम है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, और ढेर सारा प्यार आपको देना है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।